आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज के बाद से ट्रांजिस्टर में हम लोग जितना पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डैम श्योर है कि दो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सिर्फ दो टॉपिक्स। उन दो टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको या तो 10 नंबर या तो 5 नंबर, और बहुत खूबसूरती बहुत ज्यादा खुशकिस्मती हो गई तो आपको 15 नंबर तक मिल सकता है इस टॉपिक से। ठीक है, यानी ये टॉपिक कुछ ना कुछ नंबर आपको ले देकर ही जाएगा। ठीक, इस टॉपिक का नाम है फैट। है तो एक ही टॉपिक दिख रहा है यहाँ पर। टॉपिक का नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फैट। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या फैट। ठीक है, इस टॉपिक में आपको दो सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक जेफेट पढ़ना है और एक मॉसफेट पढ़ना है। इन दोनों से पक्का है कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का नाम क्यों पड़ा है। ठीक है, सबसे पहले यही सवाल है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का नाम जो पड़ा है ब्लर है क्या? अरे भाई आज ना ब्लर हो जाए, एडिटिंग में प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ, पोटेंशियल डिवाइडर जो मेथड है उसपे सर जो है उसमें न्यूमेरिकल भी आता है क्या सर? कभी कभी आता है। न्यूमेरिकल ऐसे थोड़े आएगा कि आपको पोटेंशियल डिवाइडर मेथड से सॉल्व करें। न्यूमेरिकल आएगा तो वो पोटेंशियल डिवाइडर की तरह आपको दिखेगा, तो उसमें आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा, जिस तरह से सॉल्व किया गया है कि आप पहले V2 निकाल लिए, VBE निकाल लिए, IE निकाल लिए, फिर VBE निकाल लिए, ठीक है, VCE निकाल लिए। तो जिस तरह से उसको सॉल्व किया गया है उसी तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ सर्किट बना के उसका वैल्यू दिया रहेगा। हाँ, सर्किट बना देगा और उसकी वैल्यूज दे देगा, फिर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ऐसा आएगा। ठीक है सर, क्लियर। तो देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, हाँ नहीं इट्स नया चैप्टर नहीं है, ट्रांजिस्टर ही है। ठीक, अभी तक जो आप ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे उस ट्रांजिस्टर की खास बात क्या थी कि आप इनपुट करंट बदल रहे थे, आउटपुट करंट चेंज हो रहा था। जैसे मोस्ट कॉमन जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है कॉमन बेस, अरे कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट IB होती है और आउटपुट करंट IC होती है। आउटपुट करंट इनपुट करंट पे कैसे डिपेंड करती है? IC इज इक्वल टू बीटा IB करती है। यानी अगर आपने इनपुट करंट बदला तो इनपुट आउटपुट करंट बदल जाएगी। ठीक है, इनपुट करंट बदला तो आउटपुट करंट बदल जाएगी। ठीक है, इसलिए जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर है जिसको आप बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT कहते हैं, ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर आपका करंट कंट्रोल्ड डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि इसमें इनपुट करंट के बदलने से आउटपुट करंट बदल रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइस कौन सा डिवाइस कहा जाता है? करंट कंट्रोल्ड। ठीक है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें फील्ड के इफेक्ट से आउटपुट बदलेगा। ठीक, फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज। ठीक है, जो पोटेंशियल आप लगाएंगे इसके इफेक्ट से आपका आउटपुट करंट बदलेगा। तो आप ऐसे ऐसे ट्रांजिस्टर को क्या कहेंगे? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, कैसे बदलेगा आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पहले तो इसके कैटेगराइजेशन कर देते हैं, उसके बाद से बताते हैं आपको। तो जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो दो तरीके का हम लोगों को पढ़ना है। पहला है आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, JFET। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका कैटेगराइजेशन करते हैं फेट। पहला आपको पढ़ना है JFET, जंक्शन फेट, JFET। ठीक, JFET में कौन कौन सा पढ़ना है? JFET में क्या क्या पढ़ना है? हो गया, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हर चीज पे रिएक्शन देना। देखिए दूसरा कोई बुरा माने उससे अच्छा है शांत हो जाइए। ठीक है, कभी कभी ग्लानि फील होती है, फिर दूसरों के ऊपर नाराजगी भी होनी होती है। तो N चैनल और P चैनल। ठीक, JFET N चैनल और P चैनल दो तरह की होती है। ठीक, और मॉसफेट एक होता है, दूसरा मॉसफेट होता है, इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फेट। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको हम लोगों को, इसको भी दो तरीके से पढ़ना है। पहला है इनहेंसमेंट टाइप। ठीक है, इनहेंसमेंट टाइप या ई टाइप बोलते हैं। ठीक, ई टाइप बोलते हैं।
और दूसरा होता है डिप्लीशन टाइप, डी टाइप। ठीक, अब इनहेंसमेंट को भी आप दो तरीके का बना सकते हैं, एक एन चैनल और एक पी चैनल, और इसमें भी एक एन चैनल और एक पी चैनल। ठीक है, तो ये पूरा आपका डिस्क्रिप्शन है कि अभी आपको क्या पढ़ना है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, हम आपको पढ़ाएंगे सिर्फ ये, आपको समझ में ये आ जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ाएंगे ये और ये, इसका एन और इसका एन, आपको पी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों हम लोग सिर्फ एन पढ़, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? सर आज का वीडियो अपलोड करेंगे ना यूट्यूब पर? हाँ करेंगे, क्या हुआ? ठीक है सर, लाइट नहीं है, मेरा फोन चार्ज नहीं है। तो जब तक आपका चार्ज है फोन तब तक आप देखिए, ठीक है, बाकी अपलोड हो जाएगा, आप ही की सुविधा के लिए अपलोड होता है। सर ये क्या है सर? क्या है ये, क्या है? जी 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 जे जंक्शन, जंक्शन, जे से जंक्शन है ना। जंक्शन फेट, ठीक है, जे फेट। ठीक, तो यही चीज आपका है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पहली चीज हम लोग को जाननी है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मतलब क्या हुआ आपका, कि ऐसा ट्रांजिस्टर जिसका आउटपुट आपका मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, वो भी कौन से, इनपुट वाले। ठीक है, तो इनपुट इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल की वजह से आउटपुट में आपका वेरिएशन हो, ऐसे ट्रांजिस्टर को आप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो तरीके का होता है, पहला जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दूसरा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन में एन चैनल पी चैनल, और मेटल ऑक्साइड में पहला इनहेंसमेंट और डिप्लीशन टाइप अलग अलग होता है, और इनहेंसमेंट में एन चैनल पी चैनल, डिप्लीशन में एन चैनल पी चैनल होता है। ठीक है, तो इतनी हमको पढ़ाई करनी है अभी फिलहाल ट्रांजिस्टर में। आगे बढ़े, ये इनहेंसमेंट भी एन चैनल और पी चैनल लिखे क्या सर? हाँ, इनहेंसमेंट में भी और डिप्लीशन में भी, दोनों में एन चैनल पी चैनल। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग, अब म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अब हम लोग को पढ़ना है जंक्शन फेट, जे फेट। ठीक है, जे फेट भी हम लोग पढ़ेंगे, तो एन टाइप का पढ़ेंगे। पहले तो सारा पढ़ेंगे, एन टाइप बी टाइप सब पढ़ेंगे। सर हाँ बताइए। सर्कुलर अपर्चर सर एक बार बता दीजिएगा कभी, सब छापे हैं सर। अभी बता दें क्या आपको सर्कुलर अपर्चर? अभी नहीं सर, कभी और अभी इसी क्लास में बता दें क्या? हाँ? चलिए बता देंगे, ठीक है। देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है जे फेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, कैसे बनता है सबसे पहले ये देख लीजिए। बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर होता है इसका, एकदम खूबसूरत सा स्ट्रक्चर होता है, गौर से देखिए। यहाँ पर एक मेटेलिक कॉन्टेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और एक वायर निकाल देते हैं। यहाँ पर भी एक मेटेलिक कॉन्टेक्ट बनाते हैं, एक वायर निकाल देते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं सोर्स और इसको बोलते हैं ड्रेन। ठीक है, सोर्स का क्या, सोर्स और ड्रेन नाम क्यों दिया गया है? कहीं एक तरफ से करंट फ्लो होगी, फ्रॉम सोर्स करंट फ्लो होगी और ड्रेन में चली जाएगी। ठीक है, या फिर ड्रेन से करंट फ्लो होगी, सोर्स में चली जाएगी, तो इसलिए इसका नाम सोर्स ड्रेन दे दिया गया। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसे कॉमन जब ट्रांजिस्टर लेते थे उसमें हम लोग एमीटर और कलेक्टर को बदल नहीं सकते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर सोर्स और ड्रेन को बदल सकते हैं, कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम लोग अभी बात करें, मान लीजिए ये एन चैनल जे फेट होता, ठीक है, एन चैनल जे फेट होता, तो ये क्या होता है इसमें बताते हैं आपको। ये पूरा जो सबस्ट्रेट है ये एन टाइप का, ठीक, ये पूरा का पूरा ये जो मटेरियल, ये जो बॉडी है, ये पूरी क्या होती है, एन टाइप की होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, एन चैनल जे फेट। अब क्या करते हैं, इधर भी हम क्या करते हैं, एक पी टाइप का डोपिंग कर देते हैं, इधर भी और इधर मेटेलिक कॉन्टेक्ट बना देंगे, यहाँ पे भी मेटेलिक कॉन्टेक्ट बना देंगे और निकाल। ठीक, ये कौन सी डोपिंग है, पी टाइप की। ठीक है, कभी कभी एक्सेसिव पी टाइप की डोपिंग करते हैं, हैवी डोपिंग। ठीक है, तो हैवी डोपिंग दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम पी के ऊपर प्लस लगा देते हैं। ठीक है, पी प्लस मतलब हैवी डोपिंग। बात क्लियर हो गई? पी प्लस मतलब क्या होता है, हैवी डोपिंग। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, कि इधर पी, एक तो इतना बड़ा सा ब्लॉक ले लिया, इस तरफ पी, इस तरफ पी, इधर और इधर आपने दो और मेटेलिक कॉन्टेक्ट बना दिया, और पूरा का पूरा आपका मटेरियल किसका था, एन टाइप का मटेरियल था। ठीक, अब देखिए ये जो पी है ना, पी और एन के बीच में
अब क्या बन जाएगा यहाँ पर, डिप्लीशन लेयर बन जाएगी, डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका डिप्लीशन रीजन बन गया। अब गौर से सुनिए, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब गौर से सुनिए, अगर आप इस डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ा या घटा सकें तो आप इसमें से बहने वाले नंबर ऑफ चार्जेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ा या घटा सकें तो आप इसमें से बहने वाले चार्जेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही बेसिस है जेफेट का। ठीक है, आप डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ाइए घटाइए और आप नंबर ऑफ चार्जेस को या करंट को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए ये जो टर्मिनल्स है, इन टर्मिनल्स को क्या कहा जाता है, गेट कहा जाता है, गेट जी। ठीक है, बात समझ में आ गई, गेट कहा जाता है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ये गेट है। सर एक बार और ये पूरा मटेरियल ले लिया आपने एन टाइप का। अच्छा चलिए बताते हैं, पी टाइप का बताते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपने क्या किया, एक पी टाइप का इतना बड़ा मटेरियल ले लिया, पी टाइप का, यहाँ पर एक मेटल का कॉन्टेक्ट लगा दिया, एक तो तार निकाल दिया, बोल दिया ये सोर्स है। यहाँ पर एक मेटल का कॉन्टेक्ट लगा के एक तार निकाल दिया, बोल दिया ये ड्रेन है। ठीक, यहाँ पर क्या किया आपने, एक एन टाइप की डोपिंग कर दी, यहाँ पर भी आपने एन टाइप की डोपिंग कर दी। ठीक, और यहाँ पे भी मेटल कॉन्टेक्ट निकाल के एक तार लगा दिया, यहाँ पे भी मेटल कॉन्टेक्ट लगा के एक तार निकाल दिया। ठीक है, ये बोल दिया गेट। यहाँ क्या बन गया है आपका, डिप्लीशन लेयर। बात समझ में आ गई, क्लियर है, अभी क्लियर है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, इतना ही आपको। ये सोर्स और ड्रेन के बारे में थोड़ा बताइए। सोर्स और ड्रेन कुछ नहीं है, सोर्स और ड्रेन कुछ नहीं है। सोर्स से नंबर ऑफ चार्जेस, मान लीजिए जैसा आप बैटरी लगाएंगे, सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, तो करंट कैसे जाएगी, करंट प्लस से माइनस की तरफ, यानी चार्जेस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस की ओर दौड़े हुए आएंगे। तो एक रास्ता है ये, सोर्स और ड्रेन क्या है, बस एक पाथ है, सोर्स से ड्रेन की ओर जा रहा है। मान लीजिए सोर्स से करंट निकल रही है और चार्जेस के लिए सर रास्ता है। हाँ बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, दो टर्मिनल्स है सोर्स और ड्रेन, और कुछ नहीं है। ठीक, क्लियर है सर गेट आप क्यों पढ़ाए सर? बताए तो, कहाँ थे आप लोग बोले हैं कि अगर हम किसी तरीके से इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ा दें तो नंबर ऑफ चार्जेस जो यहाँ से पास कर रहे हैं उनको आप रोक सकते हैं ना। यस सर। तो इसीलिए ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, ये इसके प्रभाव से ही तो बन रहा है, एन और पी के कांटेक्ट से ही तो बन रहा है। इसीलिए ये जो टर्मिनल्स है इनको क्या कहते हैं, गेट। अरे गेट बंद हो गया, गेट खुल गया, गेट आधा खुला है, इसीलिए इसका नाम गेट है। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपका पी चैनल है, ये आपका पी चैनल जेफेट, और ये है आपका एन चैनल जेफेट। ठीक है, ये पी चैनल है और ये एन चैनल है। किस बेसिस पे नाम पढ़ा है, ये देखिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर पी। जिस टाइप का ये सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट या बॉडी होगा, उस टाइप का ही ये नाम पड़ जाएगा। पी चैनल है, ये एन चैनल है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक दो चीजें और है। इसका वो कैसे बनता है, सर्किट सिंबल। तो पी चैनल का जो बनता है वो देखिएगा कैसा बनता है। फेट का सर्किट सिंबल ऐसा है। ठीक है, ये आपका गेट होता है, इसमें से कोई एक ड्रेन होगा, कोई एक सोर्स होगा। ठीक, अगर पी चैनल आप लीजिएगा तो देखिए पी इधर है और एन इधर है। ठीक है, चैनल का मतलब, भाई चैनल का मतलब क्या है, चैनल या गेट, उसका क्या मतलब, चैनल आप बंद कर दीजिए, चैनल आप खोल दीजिए। चैनल मतलब क्या होता है, एक रास्ता होता है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। ये रास्ता नहीं आपको दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम भी गेट पड़ा है। ठीक है, क्लियर है देखिए ऐसा इसका फिगर होता है। ठीक, अब देखिए पी चैनल जेफेट में यहाँ पी है, यहाँ एन है, तो करंट कैसे बहेगी फॉरवर्ड बायस में, पी से एन की तरफ बहेगी, पी से एन की तरफ, या सोर्स से ड्रेन की तरफ, गेट की तरफ बहेगी। ठीक, तो आप इधर नहीं लगाते हैं, आप लगाते हैं इधर, करंट किधर जाएगी, गेट से बाहर की ओर। तो ऐसा अगर आपने बना दिया तो ये किसका सिंबल हो गया, पी चैनल जेफेट का। ठीक है, सिमिलरली आप एन चैनल जेफेट का बनाना चाहें तो कैसे बनाइएगा, देखिएगा ये आपका गेट हो गया, ये आपका ड्रेन हो गया, ये सोर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पी इधर है और एन इधर है, तो करंट कैसे बहेगी फॉरवर्ड बायस में, पी से एन की तरफ। ठीक है, या गेट की तरफ जाए तो पी से एन की तरफ। ठीक,
तो P से N की तरफ जाएगी, इसलिए आप क्या करेंगे, ऐसा बना देंगे। ठीक है, गेट से अंदर की ओर जा रही है। बात सही है, क्लियर है, क्लियर है कैसे बन रहा है? डायरेक्शन है बराबर बता दीजिए सर। सर इसमें जो है जैसे इसमें जो ट्रांजिस्टर में जो बेस होता था वो यहाँ पे गेट है सर। ऐसा कंपैरिजन मत कीजिए, यहाँ 3 चीज अलग अलग है ना, कंपेयर ना कीजिए इसको। यस सर, ठीक है, ये 3 चीज अलग है। डायरेक्शन बता देते हैं। क्या है भाई, कहाँ से इतना ज्यादा, 1 मिनट रुक जाइए तो। हाँ चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? गौर से देख लीजिए एक बार। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पी डायरेक्शन आप बता रहे थे, क्या चीज, कहाँ बताए? अच्छा डायरेक्शन करने के लिए डायरेक्शन बता दो रहे, पी से एन की तरफ, ये पूरा पी है, तो करंट कैसे बहेगी फॉरवर्ड बायस में, पी से एन की तरफ, यानी गेट से बाहर की ओर, देखिए बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बताएगा, एन, पी से एन की ओर, यानी गेट से अंदर की ओर करंट जाएगी, तो पी से एन की ओर जा रही है, गेट से अंदर की ओर। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, ये आपका जेफेट है, कैसा कैसा होता है पी चैनल और एन चैनल। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी वर्किंग कैसे। ठीक, वर्किंग है ना, सर्किट कनेक्शन पहले पढ़ लेते हैं फिर वर्किंग। इसको मिटाने की जरूरत नहीं है, इसी का सर्किट कनेक्शन बना देते हैं। देखिए, ये जो गेट टर्मिनल है, ठीक, ये भी गेट है, ये भी गेट है। ठीक, तो क्या करते हैं, गेट पर आप पोटेंशियल सेम लगाएंगे, इसलिए आप गेट को जोड़ देते हैं। गेट को आप क्या करते हैं, गेट को आप जोड़ देते हैं, पहला ये तो है। ठीक, क्या पढ़ रहे हो, सर्किट पढ़ रहे हैं, कैसे सर्किट बनाते हैं या कैसे सर्किट जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए आप क्या, आपने क्या किया, गेट को क्या कर दिया, गेट को आपस में जोड़ दिया। ठीक, ताकि आप एक पोटेंशियल गेट पे लगाए तो वही इस पर भी लग जाए, वही इस पर भी लग जाए। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो गेट टर्मिनल है, आपको करना क्या है, आखिर आपको इस पीएन जंक्शन की विड्थ बढ़ानी है। ठीक, आपको इस पीएन जंक्शन की विड्थ बढ़ानी है, उसके लिए आपको ये पीएन जंक्शन को किसमें करना पड़ेगा, रिवर्स बायस में करना पड़ेगा, रिवर्स बायस में करना पड़ेगा। क्लियर है, तो रिवर्स बायस में करने के लिए पीएन जंक्शन को आपको गेट को नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, गेट को क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव, और सोर्स को पॉजिटिव देना पड़ेगा। क्लियर है, गेट को नेगेटिव, पी को नेगेटिव, और ये एन है, ये पूरा एन है, जिसको पॉजिटिव दे दिया। ठीक है, दूसरा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए करंट, आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए। ठीक, तो करंट का जो होता है नॉर्मली, वो हम क्या करते हैं कि ड्रेन से आप करंट लेते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि करंट ड्रेन से आए, इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकल कर जाए। ठीक, एन चैनल में ऐसा है, तो आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकल कर जाए, इसलिए आप क्या करते हैं, ड्रेन को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और सोर्स को नेगेटिव से जोड़। ठीक, तो एक करंट फ्लो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको आप कर सकते हैं ग्राउंड, इसको आप ग्राउंड कर सकते हैं। ठीक, क्या किया आपने, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसकी विड्थ बदलनी है। इसकी विड्थ बदलने के लिए आप इसको क्या करेंगे, रिवर्स बायस में करते हैं। ठीक है, रिवर्स बायस में, तभी ना विड्थ इफेक्टिवली बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो आप क्या कर रहे हैं, रिवर्स बायस में करने के लिए पी को नेगेटिव और सोर्स को पॉजिटिव से जोड़ दिए। ठीक, तो गेट का हो गया, ये नेगेटिव इसी से जुड़ा हुआ है, इस गेट से, तो इससे इधर इधर भी नेगेटिव आ जाएगा। तो आप जैसा इधर इफेक्ट देखेंगे वैसा इफेक्ट इधर। दूसरा आप क्या किए, आप चाह रहे हैं कि ड्रेन करंट ऐसे फ्लो होकर जाए, तो आप क्या करते हैं, ड्रेन को पॉजिटिव से, सोर्स को नेगेटिव से जोड़। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैसे आप सर्किट कनेक्शन कर रहे हैं फॉर एन चैनल जीएफएट। ठीक है सर, जो गेट का जो सर गेट में जो बैटरी लगाया गया है, उसको सिर्फ सर जो है पीएन जंक्शन को सिर्फ विड्थ और कम और छोटे करने के लिए लगाया गया है। हाँ, विड्थ बदलने के लिए लगाया गया है, करंट के लिए नहीं लगाया गया। नहीं, करंट के लिए नहीं लगाया गया, करंट इसमें बहेगी नहीं, क्योंकि करंट रिवर्स बायस में करंट एकदम नेग्लिजिबल होती है ना। यस सर, यस सर, यस। तो इसको सिर्फ विड्थ चेंज करने के लिए लगाया गया है। ठीक, अब देखिए आगे कहानी सुनते रहिए। क्या होगा कि
इसको हम लोग ऐसा इसका सर्किट डायग्राम होता है। जब पी चैनल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी चैनल में जस्ट ये बैटरी भी बदल जाएगी, ये बैटरी भी आपकी बदल जाएगी, ठीक, तो पी चैनल हो जाएगा। अब हम इसका पढ़ते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है, इसकी वर्किंग पढ़ते हैं, है ना, इसकी वर्किंग पढ़ते हैं। वर्किंग पढ़ने के लिए एक चीज बता दीजिएगा, जैसे सर जो पी को हमने पी से जोड़ा है सर, मतलब रिवर्स बायस में करने से पहले पी से पी को जोड़ा है सर, हाँ, वो क्या वो क्यों जोड़ा है सर? मान लीजिए आप नहीं जोड़ा गया, नहीं जोड़ते, तो यहाँ पे तो आपने कनेक्शन दे दिया, यहाँ कनेक्शन कैसे मिलेगा? तो इसी में से एक तार निकाल दीजिए, एक तार निकाल के ले जाके ऐसे जोड़ दीजिए इससे। अच्छा सर, ये जो नीचे ग्राउंड आप किए हैं इसका क्या होता है? मत कीजिए ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड करने का मतलब है कि आप जीरो पोटेंशियल पे है, आपको देखने में आसानी होगी, सर्किट समझने में आसानी होगी, बस और कुछ नहीं। ग्राउंड कर देने का मतलब ये पॉजिटिव है तो जीरो हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो भी जीरो हो जाएगा। ग्राउंड करने से आप अच्छे से समझ जाएगा, नहीं कीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक सर। जी से सर, हाँ, जी से एस हम लगाए फॉरवर्ड बेस में ना, जी से एस कहाँ फॉरवर्ड बैच में लगा है भाई, पी को नेगेटिव से जोड़ा है और ये एन है, एन को पॉजिटिव से जोड़ा है। ओके सर, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए वर्किंग क्या है, वर्किंग आप दो करेंगे। पहली बात, पहला काम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर आप कोई पोटेंशियल नहीं लगाए, ठीक, ये पोटेंशियल जो होता है इसको आप VGS कहते हैं और इसको VGG कहते हैं, VGG, और इसको VDD कहते हैं, ठीक है। सोर्स और ड्रेन के बीच में जो पोटेंशियल पैदा होता है, सोर्स और ड्रेन के बीच में, उस पोटेंशियल को VDS कहते हैं, और गेट और सोर्स के बीच में जो पोटेंशियल पैदा होता है उसको VGS कहते हैं, गेट सोर्स का पोटेंशियल, ड्रेन सोर्स का पोटेंशियल। जो बैटरी लगी है उसको गेट बैटरी कहते हैं, GG, और DD बैटरी कहते हैं, VDD, ठीक है, ये इसका नेमिंग करने का तरीका है, ठीक। इसकी वर्किंग दो बेसिस पे समझी जा सकती है, ठीक। पहला जो आपको समझना है कि आप जब VGG या VGS को आप जीरो रखते हैं, 0 वोल्ट, ठीक, आप समझिएगा, ऐसे सर्किट अरेंजमेंट हो गया, इसमें वेरिएशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए VGS को आप 0 वोल्ट कर दिए, यानी यहाँ कोई बैटरी नहीं है, ठीक, तो इस बैटरी को हम मिटा देते हैं, इस बैटरी को मिटाकर हम इसको जोड़ दिए। अब जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये सोर्स किस पर है, 0 वोल्ट पर है ना, ग्राउंडेड है, तो गेट भी क्या हो गया, 0 वोल्ट पर हो गया, सोर्स और गेट दोनों 0 वोल्ट पे हो गया। अब क्या है, अब जरा गौर से देखिए, P 0 वोल्ट पर है, मान लीजिए ये कितना वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ठीक, VDD आप 4 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक, मान लीजिए VDD आपने 4 वोल्ट ले लिया, ठीक। अब क्या होगा, आप गौर से देखिएगा, यहां पे 4 वोल्ट अप्लाई होगा, ठीक, यहां पर कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट, यानी कि 4 वोल्ट की खपत कहां हो जा रही है, इस एन रीजन में 4 वोल्ट की खपत हो जा रही है, हो रही है। तो आप ऐसे इसको मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे 4 वोल्ट है तो यहाँ कहीं 3 वोल्ट हो रहा होगा, यहाँ कहीं 2 वोल्ट, यहाँ कहीं 1 वोल्ट हो जा रहा होगा, यहाँ कहीं 0 वोल्ट हो जा रहा होगा। बात क्लियर है? तो 4 वोल्ट की खपत ऐसे ही इसके अंदर हो रही है, ठीक। तो ये जो आपका P है ये 0 वोल्ट पर है, P है आपका 0 वोल्ट पर, और N का ये वाला रीजन 3 वोल्ट पर है। तो ये कौन सा बायसिंग हुआ, कौन सा बायसिंग हुआ, ये रिवर्स बायसिंग हुआ ना। तो P 0 वोल्ट, N 3 वोल्ट, रिवर्स बायसिंग हुआ। रिवर्स बायसिंग की वजह से आपकी जंक्शन की विड्थ क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए जंक्शन की विड्थ बढ़कर कितनी हो गई, यहां तक हो गई, ठीक है। तो अब जंक्शन कैसा हम बना दें, अब जंक्शन हम बना देते हैं ऐसा, ठीक है, जंक्शन हम पूरा ही बिठा देते हैं। अब जंक्शन हमारा हो गया ऐसा, ठीक। यहाँ 2 वोल्ट की बायसिंग है, थोड़ी सी कम है, तो जंक्शन की विड्थ थोड़ी सी यहाँ कम होगी। यहाँ 1 वोल्ट की बायसिंग है, थोड़ी और कम होगी, और इधर लगभग 0 वोल्ट की बायसिंग है, तो यहाँ नॉर्मल विड्थ होगी, जैसी थी वैसी ही होगी, ठीक है। तो आपकी जंक्शन की विड्थ अब देखिए कैसी होगी, समझ में आ गया। इसी तरीके से आपका क्या होगा, इसी तरीके से आपका इधर भी होगा जंक्शन की विड्थ। कैसे जंक्शन की विड्थ ऐसे चेंज हुई, आपको समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है, क्या हो रहा है भाई हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा अकाउंट हैक हो गया है क्या, एक मिनट रुकिएगा आप, खैर चलिए देखा जाएगा। सब जगह से मेरा 1 टाइम पासवर्ड आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है जरूर, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं, खैर देखिए
गौर से। तो इस तरह से आपकी विड्थ बदल जाती है, ठीक है, इस तरह से आपकी विड्थ बदल जाती है। और आप क्या करते हैं, आप देखिए ये जो जंक्शन है ये नैरो हो गया, ठीक, ये नैरो हो गया। इसमें दो चीजें एक साथ हो रही हैं, जरा गौर से सुनिएगा, बहुत छोटी सी चीज है कि जैसे ही आप वीडीडी को आप बढ़ा रहे हैं तो वीडीएस बढ़ रहा है, ठीक, उससे क्या हो रहा है, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या होगी, करंट बढ़ेगी, ठीक। तो नॉर्मली क्या होगा, आपका अगर करंट ग्राफ देखना चाहें, इस करंट को आईडी कहेंगे, आईडी, ठीक, और ये वीडीएस है, वीडीएस, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, आईडी बढ़ेगी। तो शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगी, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ विड्थ भी बढ़ रही है, ठीक। तो अभी स्पीड आपकी बढ़ रही है पर बैरियर भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा कि ये करंट धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये करंट धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये करंट जब धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो जाएगी तब क्या होगा कि आपका इसके बाद एक ऐसा भी पोटेंशियल आप लगा देंगे, एक ऐसा भी पोटेंशियल आप लगा सकते हैं जिसके बाद ये दोनों रीजन एकदम एक दूसरे को एकदम क्लोजली टच करना शुरू कर दे, लगभग टच करना, वैसे टच नहीं करेंगे क्योंकि इस रीजन में और इस रीजन में अपोजिट चार्जेस होते हैं ना। पीएन जंक्शन जब आप बनाएंगे तो इधर नेगेटिव चार्जेस होते हैं और इधर पॉजिटिव, है ना, पीएन जंक्शन पे यहाँ पॉजिटिव, तो इधर भी पॉजिटिव होंगे ढेर सारे, इधर भी पॉजिटिव, तो ये टच नहीं करेंगे पर एकदम क्लोज आ जाए एक दूसरे के। ऐसे पोटेंशियल पे जब ये एक दूसरे के एकदम क्लोज आ जाएंगे तो करंट और इसकी विड्थ ऐसा एक दूसरे को सेट करेगी कि आपका करंट क्या होने लगेगा, लगभग कांस्टेंट होने लगेगा, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। पहले शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाने के साथ करंट बढ़ रहा था और आपके पास भरपूर जगह भी थी दौड़ने के लिए, विड्थ धीरे धीरे बढ़ रहा था, भरपूर जगह थी। जब आप 1 वोल्ट लगाए होंगे, 2 वोल्ट लगाए होंगे तो क्या होगा, भरपूर जगह थी, करंट तेजी से दौड़ी जा रही थी, तो ये रीजन आपको मिला। फिर क्या हो गया, अब विड्थ इफेक्टिव होने लगा, धीरे धीरे विड्थ बढ़ने लगा, ठीक, तो क्या हो गया, धीरे धीरे करंट घटने लगी, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आया जब ये विड्थ एकदम नैरो हो गया, ठीक, ये विड्थ जब एकदम नैरो हो जाएगा तो क्या होगा, आपका करंट कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि ये विड्थ एकदम नैरो हो गया है इसलिए इस विड्थ को कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ऐसा वोल्टेज जहां पर ये विड्थ नैरो हो जाए एकदम और आपको करंट कांस्टेंट करंट मिलने लगे, इस विड्थ को, इस वोल्टेज को क्या कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच मतलब क्या होता है, पिंच करना, न्यू पिंच करते हैं ना, वही पिंच, पिंच ऑफ वोल्टेज, इतना छोटा सा, ठीक, इतना छोटा सा जगह बचा हुआ है, वही न्यू पिंच वाला पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट, इसलिए इसको दिखाते हैं आईडी एस एस। आईडी है कौन सी, सैचुरेशन वाली, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना।